बंगाल से, जहां पर भी चुनावी तैयारियां पुरजोर हैं। हुमायूं कबीर लगातार सुर्खियों में आज भी बने रहे। बंगाल के चुनावों में यह नाम याद कर लीजिए, हुमायूं कबीर, जो खुद को बंगाल का ओवैसी बताते हैं, बाबरी की नींव रखकर ममता को हराने निकले हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर नया सियासी चक्रव्यूह तैयार करने का दम भर रहे हैं। लेकिन क्या AIMIM के हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ेगी इस चुनाव को, या फिर ओवैसी ठेंगा दिखा देंगे? बंगाल का पूरा सियासी गुणाभाग आज आपको हम समझाने वाले हैं। लेकिन पहले बात अभी हुमायूं कबीर की करते हैं। क्या आज वो क्या कर रहे थे? बाबरी मस्जिद का मुद्दा पश्चिम बंगाल में बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है, और यही वजह है कि बाबरी वाले हुमायूं कबीर ने भी इसका सियासी एक्सीलेटर जोर से दबा रखा है। आज हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से बाबरी यात्रा पर निकल पड़े। नई बाबरी की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर बंगाल में मुसलमानों का मूड जानने के लिए अब निकल पड़े हैं। हुमायूं 285 किलोमीटर का रास्ता नापने के लिए निकले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नई बाबरी के मुद्दे से बंगाल की सियासत में गर्माहट उन्होंने पैदा कर दी है। दरअसल बाबरी के सहारे हुमायूं कबीर बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों, खासकर मुर्शिदाबाद जो उनका जिला है, और मालदा, वहां पर अपनी पकड़ न सिर्फ मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित न सिर्फ करना चाहते हैं, बल्कि ममता बनर्जी को, जिनका इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ है, उनको कमजोर करना चाहते हैं। उनकी पार्टी को उनके वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। TMC ने इस मुद्दे से खुद को अभी संभाल कर अलग कर लिया है। बंगाल में बाबरी के नाम पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, और इसका फायदा भी हुमायूं कबीर को होगा। लेकिन नुकसान किसे होगा? हुमायूं किसका सियासी गणित बिगाड़ देंगे? ये सब आज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको पहले सुनाते हैं हुमायूं कबीर ने अपनी पद यात्रा के दौरान आज क्या क्या बातें की। और कितना दूरी है इधर से? 285 किलोमीटर अगले दिन। 2 महीने पहले तक हुमायूं कबीर को कोई जानता नहीं होगा राष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन अब धीरे धीरे कर रोज मीडिया की सुर्खियां वो बटोर लेते हैं। हुमायूं कबीर ने बाबरी की बुनियाद रखने के साथ साथ जनता उन्नयन पार्टी भी बनाई है, JUP। बंगाल की सियासत में हुमायूं कबीर नया नाम नहीं है। उनका राजनीतिक सफर बहुत दल बदल से भरा रहा है। पहले कांग्रेस में, फिर TMC में, फिर BJP और फिर दोबारा TMC, यानी वो हर सियासी घाट का पानी वहां पर पी चुके हैं। लेकिन इस बार वो अकेले हैं, नई पार्टी बना चुके हैं। उनके कंधों पर नई जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है विधानसभा में मुस्लिम वोट लेकर खुद को बंगाल का ओवैसी साबित करने की। पिछले साल ऐसा एक बयान खुद हुमायूं कबीर ने ही दिया था। सुनिए आपको सुनवाते आपको, लेकिन पहले ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूं। उन्होंने कहा था कि मैंने ओवैसी से बात की है, ओवैसी ने मुझसे कहा कि वो हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं। बंगाल के ओवैसी अगर हुमायूं कबीर बनेंगे तो हैदराबाद के ओवैसी बंगाल में क्या करने आ रहे हैं? क्या दोनों ओवैसी मैदान में एक साथ मिलकर ताल ठोकेंगे इस बार? इस सवाल पर राजनीति के जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन AIMIM भी इस पर बटी हुई अब दिखाई देने लगी है। पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष इमरान सोलंकी हैं, जो इस पर कुछ बोलने से तैयार नहीं है, यानी अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं कि वो हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, इनकार नहीं करते हैं। लेकिन अब अंदर की खबर यह है कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है। ओवैसी चुप है, लेकिन हुमायूं कबीर खुलकर बात कर रहे हैं। सुनिए। AIMIM के साथ क्या आने वाले चुनाव में क्या यात्रा रहेगी? वो AIM के साथ मेरा गठबंधन पक्का होके रखा। वो जो जितना दिन में उम्मीदवार सामने लेके आऊँगे उसी दिन आपका जानकारी मिल जाएगी। जो AIMM असदुल्ला ओवैसी साहब का पार्टी मेरा साथ गठबंधन में रहेगी। तो कल कह रहे हैं हुमायूं कबीर की MIM उनके साथ गठबंधन में रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बात हो गई है। अब इन्हीं की पार्टी यानी AIMIM का एक और जाना माना चेहरा है असीम वकार का। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। चैनल्स पर आपने देखा होगा प्रवक्ता की हैसियत से डिबेट में अपना पक्ष रखते हैं, MIM की तरफ से बैठते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें असीम वकार
हुमायूं कबीर पर हमला बोल रहे हैं। आज भी उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर मौजूद है। अब इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। क्या एमआईएम में दो हिस्से हो चुके हैं? एक ऐसी यूनिट है बंगाल की जो हुमायूं कबीर के साथ दिखना चाहती है, एक ऐसी यूनिट एमआईएम में खड़ी हो गई है जो हुमायूं कबीर की मुखालफत कर रही है। बंगाल के सियासी गुड़ा भाग में उनके असीम वकार के इस बयान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक महीने पहले की आसपास की ये बाइट है, दिसंबर की। इसको आप सुनिए जरा। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। असीम वकार का ये पोस्ट आज भी सोशल मीडिया पर है। वहां बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ बातचीत कर रही है एमआईएम की पार्टी, और एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता लखनऊ में बैठ के कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। यानी एमआईएम में दो फाड़ साफ है। तो जो लोग बंगाल की सियासत को नजदीक से जानते हैं वो समझ लें, उनकी नजर टीम ए पर नहीं बल्कि टीम बी पर लगी है। बीजेपी और टीएमसी टीम ए की तरह मैदान में इस बार खेल रहे हैं। यानी ये बायलेटरल कॉन्टेस्ट इस बार दिखाई देता है। लेकिन सारा कंफ्यूजन टीम बी को लेकर खड़ा हो गया है। बीजेपी हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी की बी टीम बताती है और टीएमसी हुमायूं कबीर और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। कौन किसकी बी टीम है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कंफ्यूजन जरूर क्रिएट किया जा रहा है। बंगाल में करीब 35% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, तो जो टीएमसी के लिए सत्ता की राह को हमेशा आसान कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में 27% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट देकर ममता को तीसरी बार चुनाव जिताया था। साफ है, मुस्लिम वोटर्स ममता के लिए एक विनिंग फैक्टर है, एक मजबूत फैक्टर है। लेकिन इस बार बंगाल का गुणा भाग ममता का खेल बिगाड़ सकता है। अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी मिलकर एक साथ हो जाते हैं और ममता बनर्जी की पार्टी को चुनौती देते हैं, तो जाहिर है कि टीएमसी का मुस्लिम वोटर छिटकेगा, उसमें बिखराव होगा, वो बढ़ जाएगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और यही वजह है कि टीएमसी हुमायूं और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है। दरअसल बंगाल की चुनावी जंग बीजेपी और टीएमसी के बीच होती है। माना जाता है कि 35% मुस्लिम वोटर्स में से ज्यादातर ममता बनर्जी के साथ ही वोट करेंगे। अमूमन देखा गया कि मुस्लिम बीजेपी के साथ वोट नहीं करते हैं। इसीलिए अगर चौथी बार ममता को सत्ता में आना है तो 35% अगर पूरा का पूरा वोट ममता की तरफ चला गया तो ममता को सिर्फ 15% वोट और चाहिए होंगे। ऐसे में उसकी राह आसान हो जाती है। 2021 में टीएमसी को 48% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 38% वोट मिले थे। अगर बीजेपी को बंगाल में काबिज होना है तो उसे पिछली बार से 12% ज्यादा वोट चाहिए। यानी अमूमन ये माना जाता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट करेंगे। ऐसे में गैर मुस्लिम वोटर्स की जरूरत तो बीजेपी को पड़ेगी, और ये तभी संभव होगा अगर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाए टीएमसी के बीच, हुमायूं कबीर के बीच और ओवैसी के बीच, तो बीजेपी के लिए लड़ाई आसान हो जाएगी। दरअसल बाबरी के मुद्दे पर ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखाई देती हैं। अगर वो बाबरी की राह में रोड़ा बनती हैं तो 35% मुसलमान नाराज हो सकते हैं, और अगर वो बाबरी के पक्ष में खड़ी होती हैं तो 65% हिंदू वोटों का सवाल है। और यही वजह है कि वो इस पर बोलने से बचती आई है। टीएमसी ने तो बाबरी के मुद्दे पर मौन होकर किनारा कर लिया, लेकिन हुमायूं कबीर इस सियासी तपिश को किसी भी कीमत पर ठंडा होने देना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी नजर तो मुस्लिम वोट बैंक पर है। वहीं बीजेपी भी बंगाल से मुगलों का नामो निशान मिटाने का बिगुल फूंक रही है। सुनिए। मेरी जिंदगी चला जाएगी, वो भी मेरा जिंदगी देने के लिए तैयार हो, लेकिन बाबरी मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए, बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। तो दोस्तों को सुना आपने, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के मंसूबों को पूरा नहीं करने की बात भी कर रहे हैं।